नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। कुछ समय पहले मैंने एक कर्क रेखा पर वीडियो बनाया था। कर्क रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण रेखाओं में है। उत्तरी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाओं में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा रहती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाओं में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा रहती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त करती है और भारत के मध्य से निकलती है, तो वो स्थान भोपाल और विदिशा मेन रोड पर स्थित है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आज मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये है ग्लोब जो कि एक पृथ्वी की रेप्लिका इसको हम मान सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम पूर्व और पश्चिम में बांटेंगे तो भी 2 ही गोलार्ध में बांट सकते हैं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जैसा कि हम देख रहे हैं, पृथ्वी को भूमध्य नाम की रेखा, जैसे कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर 1 से लेकर 90 रेखाएं मिलती हैं और ऐसा ही सेम दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं हैं, एक गोलार्ध में 90 हैं। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देशांतर रेखा 1 से शुरू होकर 180 पूर्व दिशा की ओर जाती हैं और 180 ही पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी देश की स्थिति एवं उसकी जलवायु को ज्ञात करने के लिए हम अक्षांश रेखाओं का सहारा लेते हैं और किसी भी देश की समय और स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से कि समय की शुरुआत होती है, उसे एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। अगर हम पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे हम देशांतर रेखाओं की तरफ जाएंगे तो एक देशांतर रेखा को सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट में पार करती हैं। और इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध की तरफ भी सेम ऐसा ही है। अगर हमें किसी भी देश के जैसे स्थिति लेना है तो हम किसी भी देश की स्थिति उसकी देशांतर से समय इसलिए पता कर सकते हैं कि हम उसको ग्रीनविच मीन टाइम से उसकी देशांतर रेखाओं की जो संख्या है उसको 4 से गुणा कर लेंगे। जैसे कि भारत की देशांतर रेखा है लगभग 82 डिग्री पूर्व में, और ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम 82 में 4 का गुणा करेंगे तो लगभग 325 मिनट के लगभग आता है, जो कि 5.5 घंटे है। और हमें पता है कि हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे पूर्व दिशा में स्थित है। ऐसा ही सेम पश्चिम में है। पश्चिम में समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे चलता है। किसी भी देश का समय उसके देश से 30-30 मिनट के अंतर पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर भारत में 5 बजेंगे तो पाकिस्तान का समय 4:30 होगा, बांग्लादेश का समय 5:30 होगा। 4:45 और 5:15 का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ देश विश्व के ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ कुछ वर्ग मील में हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट भी लगता है। ज़्यादातर वो देश प्रशांत महासागर के देश हैं जहाँ से कि स्टैंडर्ड डे लाइन निकलती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस रेखा भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 दिनों में विभक्त करती है। पूर्वी गोलार्ध में अगर रविवार है तो पश्चिमी गोलार्ध में उसी समय शनिवार भी होगा। अब हम बताएंगे कि कैसे हम किसी भी देश का समय और स्थिति देशांतर के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे हमें किसी ने बताया कि कोई देश है, अगर वो 100 डिग्री पूर्व में है तो उस देश का समय क्या होगा, तो हम 100 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 400 मिनट को हम ग्रीनविच मीन टाइम में जोड़ देंगे और उस देश का हम समय निकाल सकते हैं, तथा उस देश की स्थिति भी हम उन्हीं डिग्री से माध्यम से निकाल सकते हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी देश की जलवायु को ज्ञात करने का मुख्य कारण है। अगर हम विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो जैसे जैसे हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो ये रेखाएं 1 से शुरू होकर और 90 तक जाती हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि किसी एक देश है जो कि 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तो उस देश की जलवायु क्या होगी, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश की जलवायु शीत कटिबंध है या कोल्ड वेदर रहेगा। ऐसा ही दक्षिण ध्रुव में रहता है। हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री 66.30 झुकी हुई है, एकदम सीधी नहीं है। इसलिए विषुवत रेखा पर तो सूर्य 12 महीने ही सीधा पड़ता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जो कि मार्च से शुरू होकर सितंबर तक रहता है, और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सीधा पड़ता है, जो कि नवंबर से शुरू होकर
मार्च तक रहता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मौसम में अंतर होता है। अगर उत्तरी ध्रुव के देशों में, उत्तरी गोलार्ध के देशों में शीत ऋतु है, तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो आज मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है विश्व के किसी भी देश के समय एवं उसकी जलवायु को बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे काम करती हैं। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करते हैं।